हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो एनालिसिस लेके आए हैं वो है जीएस पेपर 2 का यूनिट 1 का सब यूनिट 3 जो है एचपी पॉलिटी। इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियसली इस टॉपिक से या इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, या आप जो है इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं, कीवर्ड क्या ऐड कर सकते हैं, या कैसे आप इस जो है टॉपिक को अप्रोच कर सकते हैं, उस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि एज पर हमने देखा है प्रीवियसली कि इस टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, लिमिटेड है, बट जो है क्वेश्चन बहुत आए हैं, रिपीटिव क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसका जो है यूनिट का सिलेबस क्या है। तो पहले आप देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, की कैसे राज्य का गठन हुआ और कैसे पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुई। इवन जो प्रजामंडल मूवमेंट थी या फ्रीडम मूवमेंट थी उस समय से, या हिमाचल प्रदेश में समय समय पर कौन सी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हुई हैं, या आपकी अभी हाल फिलहाल में कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है असेंबली इलेक्शंस में, या अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, या पॉलिटिक्स में सब रीजनलिज्म हिमाचल में देखने को मिलता है और प्रेशर ग्रुप्स का रोल भी देखने को मिलता है, वो भी इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका जो वेरियस हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या स्टेचुटरी बॉडी हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करती हैं। तो ये भी इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये सिलेबस है या ये इस यूनिट का जो है पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, या प्रीवियसली जो कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारा ईयर वाइज एनालिसिस देखेंगे कि ईयर वाइज ब्रेकडाउन कि 2024 से लेकर जो इससे पहले 2024 में जो पैटर्न था वो चेंज हुआ, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का, उससे पहले आपका 4, 8, 12 मार्क्स का होता था। तो हर ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं तो हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले देखेंगे 2024 में तो किस तरह के क्वेश्चन थे। तो अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 32 मार्क्स के क्वेश्चन इतनी छोटी सी यूनिट से जो है जीएस 2 पेपर में आए थे। तो क्या क्वेश्चन थे? एक तो था आपका कास्ट रोल इन पॉलिटिक्स, की जो हमारी जो स्टेट की पॉलिटिक्स में उसमें जाति प्रथा या जातियों का क्या रोल रहा था वो था, या दूसरा टॉपिक जो आपका आता है जर्नी टू डेमोक्रेटिक स्टेट, और फिर है पॉलिटिकल पैटर्न ऑफ अपर एंड लोअर रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। अगर टॉपिक हम देखेंगे जो ज्यादा फोकस किस पे था, पॉलिटिकल पैटर्न और पॉलिटिक्स इन द स्टेट पे ज्यादा फोकस देखने को मिला। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर हम आगे भी देखेंगे तो इससे सिमिलर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे जर्नी टू द डेमोक्रेटिक स्टेट, 3 सालों में लगातार ये क्वेश्चन देखने को मिला, सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक ही देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे आप 2023 में तो कल्चरल डिवाइड इंपैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, बाइपोलर पॉलिटिक्स, हिमालयन हिल स्टेट, रीजनल काउंसिल फ्रीडम, या रीऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज का क्या इंपैक्ट रहा था स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन में, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो सेम आपको वेटेज देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पैटर्न या पॉलिटिक्स इन द स्टेट। ठीक है, बाकी फ्रीडम मूवमेंट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के भी क्वेश्चन बनते थे, बट अगर सिमिलर टॉपिक देखेंगे तो पॉलिटिकल पैटर्न और पॉलिटिक्स जो है रिपीटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 2021 के पेपर में क्या है। तो इसमें देखेंगे जो सोशल या फ्रीडम फाइटर थे या फ्रीडम मूवमेंट चली थी, उनमें जो पर्सन थे या जुड़े लोग थे कि उनका क्या उसमें रोल रहा था, बाबा कांशीराम वगैरह का, या आपका प्रजामंडल मूवमेंट का क्या रोल रहा था, या न्यू और ओल्ड एरिया इन द पॉलिटिक्स हिमाचल, या जर्नी। देखो सेम क्वेश्चन, जर्नी टू डेमोक्रेटिक स्टेट, ये 2024 के पेपर में भी आया और 2021 में भी आया है, सिमिलर सेम लाइन। ठीक है, तो क्या है, पॉलिटिकल पैटर्न एंड पॉलिटिक्स इन स्टेट, सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है रिपीटिव ईयर में। नेक्स्ट 2020 में देखेंगे तो दुम मूवमेंट, या आपका लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, या कैप पॉलिटिक्स, या कल्चरल डिवाइड इंपैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, कॉलोनियल रूल। तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न देखेंगे आप, पॉलिटिकल पैटर्न और पॉलिटिक्स इन द स्टेट, सेम ही टॉपिक देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर टॉपिक रिपीटिव ही आएगा आपको यहां से। ठीक है,
तो ध्यान रखना ये सेम है, आप इन टॉपिक को सिमिलर पॉलिटिक्स को अच्छे से कर लें, अच्छे से पॉइंट इसके नोट कर लें ताकि आपका आंसर जो है बेटर हो सके। 2019 में देखेंगे तो 2019 में अगर देखेंगे जो क्वेश्चन 2024 2021 में आया है, सेम 2019 में क्या है, जर्नी टू डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, अलग अलग ईयर में क्वेश्चन आ रखा है और ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में भी इसका जो है क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से बन सकता है। प्रजामंडल रोल क्या रहा था, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है टू पार्टी सिस्टम के, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशंस इंपैक्ट क्या है, या आपका रीजन फॉर बाइपोलर पॉलिटिक्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन, तो यहां पे भी आप देखेंगे जो मेजर फोकस है किस पे है, पॉलिटिकल पैटर्न या पॉलिटिक्स इन द स्टेट और जर्नी टू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए क्या जर्नी रही थी, क्या सफर रहा था, वो क्वेश्चन भी यहां पे देखने को मिला है। ठीक है, तो सिमिलर टॉपिक है, सिमिलर पैटर्न चलते आ रहे हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले समय में भी बन सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ चार्ट से देखेंगे तो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा जो पॉलिटिकल पैटर्न और पॉलिटिक्स में कि हर साल 2019 2020 2021 2023 2024 में तो हाईएस्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और रैंडमली इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हर साल ही ये टॉपिक रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस देखेंगे तो 2019 में 40% तक क्वेश्चन देखने को मिलते थे इस टॉपिक से, कौन से, पॉलिटिकल पैटर्न एंड पॉलिटिक्स इन द स्टेट। फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, पर बाद में अब देखेंगे आप 2024 में हाईएस्ट 100% क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिले हैं, पॉलिटिकल पैटर्न एंड पॉलिटिक्स इन स्टेट। बाकी और भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 4 ही टॉपिक हैं, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिक्स, जर्नी टू डेमोक्रेसी या स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। सो यही रिपीटिव टॉपिक देखने को मिले हैं, तो इन टॉपिक आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। क्लियर जी। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे प्रीवियस 5 ईयर या 6 ईयर में तो 21 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक अलग अलग जगह पे। तो क्या कीवर्ड से पूछे जा चुके हैं, जैसे कि डिस्क्राइब करो किसी टॉपिक को, डिस्कस करो, एनालिसिस। जो मतलब क्वेश्चन की डिमांड रहती है कैसी रहती है, डिस्क्राइब, डिस्कस, एनालिसिस, एग्जामिन या गिव रीजन या डिफरेंशिएट। इन्हीं तरीके से क्वेश्चन जो कीवर्ड रहते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं अपने आंसर को। तो लिंक टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं वो लिंक कर रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट कैसे हुई, पोस्ट 1947 क्या रोल रहा था, यूज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस, जो संवैधानिक जो संस्था है उनका रेफरेंस, जैसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का एक्ट जो 1956 का है वो आपने वहां पे कोट करने हैं कि उसके अंदर क्या हुआ। और क्या कर सकते हैं आप, इलेक्शन की स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बाइपोलर ट्रेंड को हिमाचल में जो असेंबली का बाइपोलर ट्रेंड है वो वहां पे कोट कर सकते हैं, और हम करंट इवेंट से भी कोट कर सकते हैं, जैसे रिसेंट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है या रीजनल डेवलपमेंट या डिस्पैरिटी और जो बजट में भी होती देखने को मिलती है, वो सब भी हम कोट कर सकते हैं ताकि हमारे आंसर जो है बेटर हो सके। तो हमेशा आपने ध्यान रखना, यहां पे मैंने की वैल्यू एडिशन के लिए टिप्स बताए हैं आपको, तो ये सब आप यूज करके अपने आंसर को और बेटर कर सकते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं हम रिपीटिव थीम्स क्या आ रही थी क्वेश्चन की। रिपीटिव थीम जो मतलब ईयर वाइज ईयर जो क्वेश्चन रिपीट, जो मैंने पहले तो एक थीम बता दी थी आपको कि जर्नी टू डेमोक्रेटिक स्टेट, ये तो एक रिपीटिव थीम है। 3 क्वेश्चन लगातार सेम लाइन सेम ही क्वेश्चन बने हैं 2019 2021 2024 में, तीनों सालों में लगातार सेम जो है थीम से क्वेश्चन बने हैं। रोल ऑफ प्रजामंडल 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिले हैं, और आपके बाइपोलर पॉलिटिक्स से भी देखने को मिले हैं रिपीटिव ईयर में क्वेश्चन। फिर कल्चरल डिवाइड इंपैक्ट क्या था पॉलिटिक्स में, इससे भी रिपीटिव क्वेश्चन है। स्टेट लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें फ्रीडम मूवमेंट हो गया, दुम हिमालयन काउंसिल या जो लीडर है उनके लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहां से भी रिपीटिव क्वेश्चन देखने को मिले। फिर नेक्स्ट है रीजनल पॉलिटिक्स।
अपर लोअर न्यू ओल्ड हिमाचल जो है वहां पे कैसा पॉलिटिक्स है या रीजनल डिवाइड कैसा है, तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है 2021 2024 में। कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी देखने को मिले हैं क्वेश्चन, कैप पॉलिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको हर साल रिपीटिव है और सेम टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि डाटा जो है थोड़ा सा सेम ही रहता है। और टोटल हम देखेंगे तो कुछ 4-5 साल के एनालिसिस में तो हमारे जो है लगभग 100 प्लस से मार्क्स से क्वेश्चन आ चुके हैं। 2019 में 20 मार्क्स के आए थे, 2020 में 20 के, 2021 में 16, 2023 में 16 मार्क्स के, और 2024 में तो प्रीवियस ईयर हाईएस्ट जो है 32 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से देखने को मिले थे। तो ये एक प्रॉपर जो है एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है कि आपको कहां पे फोकस ज्यादा करना है, किस यूनिट पे, कहां पे, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप उस पे ज्यादा फोकस करें और वहां पे जाके आप जो है उस टॉपिक को ज्यादा बेटर कर सकें, वहां पे कंटेंट जो है अच्छा पॉइंट आप ऐड कर सकें ताकि आपका जो है अच्छे मार्क्स मिल सकें। अब अगर मैंने आपको बताऊं कि जो 4 मार्कर अब तो नहीं आएगा ये, ठीक है, कि आप 4 मार्क्स क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रेंड था लेकिन पिछले साल से ट्रेंड बदल चुका है। तो अब सिर्फ हम 8 मार्क्स और 12 मार्क्स पे अगर फोकस करें तो क्या कर सकते हैं आप 8 मार्क्स में कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर विद इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देनी है आपने 8 मार्क्स में 1 to 2 लाइन की, और रीजन बताना है जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके इफेक्ट क्या है, एग्जाम्पल कोट करने हैं जैसे कास्ट के, कास्ट सिस्टम के, या डोमिनेंस किसकी है वो देखनी है, जैसे पॉलिटिक्स में डोमिनेंस हमारे हिमाचल में किस कास्ट की क्या रही है वो कोट करना है, एग्जाम्पल हमने कोट करने हैं, और हमने ऐसा भी कोट करना है कि लेटेस्ट क्या इनिशिएटिव है या लेटेस्ट क्या पॉलिटिकल ट्रेंड चलते आ रहे हैं, एफर्मेटिव एक्शन जैसे कि गैप्स देखने हैं हमने, तो ये सब चीजें भी हमने कोट करनी है। तो क्या करना है 8 मार्क्स में, आपने इंट्रो कोट करनी है, फिर उसका आपने डिटेल एनालिसिस करना है, थोड़ा बहुत बिड आपके एग्जाम्पल के साथ, लेटेस्ट कोट के साथ वो करना है, ठीक है। कंक्लूजन की ऐसा इतना नीड नहीं होती, अगर एग्जाम्पल के साथ आप ब्लॉक चार्ट बना के इसको बता देंगे। नेक्स्ट 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, तो इन डेप्थ एनालिसिस करना है, टोटल एनालिसिस होगा, इसमें इंट्रो भी आएगी, एग्जाम इसमें क्या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन होगी, सोशो मतलब अगर आपको आया कि कैसे रिओर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की या कैसे जो है हिस्टोरिकल टाइम से चलता रहा, तो वहां पे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, सोशल कल्चरल फैक्टर आपने कोट करने हैं, करंट इंप्लीकेशन क्या हो रही है वो, यूज उस चीज का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या यूज होगा वो आपने करना है, कल्चरल डिवाइड क्या देखने को मिला है, लीडिंग टू बीजेपी, जो कल्चरल डिवाइड है उसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस अल्टरनेशन सिस्टम देखने को मिला, जैसे एचपी में 90% प्लस वोटर टर्नआउट देखने को मिला, या जो है एचपी में जो 90% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है वो कैसी है, उसका क्या ट्रेंड देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, और वोटर टर्नआउट कैसा है हिमाचल में, ये लेटेस्ट आपने करंट डाटा कोट करना है, और इंक्लूसिव पॉलिसी आपने खुद सजेशन भी देना है, और नई पॉलिसी क्या है रीजनल बैलेंस को बनाने के लिए, या प्रैक्टिस विद टाइमलाइन के साथ, या प्रैक्टिस क्या क्या की जा रही है पॉलिटिक्स में, या हमारा जो इनिशियली 1948 में चीफ कमिश्नर बना था, जो हमारा आता है ना कि हिमाचल जो है 1948 से 71 तक हिमाचल में का क्या रहा एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो वो हम कर सकते हैं, तो विद इन टाइमलाइन वो भी कोट करेंगे। तो डिटेल एनालिसिस करना है 12 मार्क्स में, इंट्रो करनी है, बाकी आपने बीच में बॉडी में सब पॉइंट लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ, और एंड में क्या वे फॉरवर्ड भी करना है, उसमें सजेशन के साथ, बेटर पॉजिटिव सजेशन के साथ उसको लिखना है, ठीक है जी। तो ये एनालिसिस है 8 और 12 मार्क्स को आपने कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इस साल के लिए 2025 के लिए। तो क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर इन सस्टेनिंग बाइपोलर पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, कि हमारे सामाजिक और आर्थिक ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे यहां पे बाइपोलर पॉलिटिक्स जो है सस्टेन कर पा रही है या देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्वेश्चन का, क्योंकि हमारे अभी भी आप देखेंगे ट्रेंड है, 2022 में इलेक्शन हुए, 2017 में हुए, तो वहां पे भी सेम है आपका, और 2 पार्टी सिस्टम ही है, बीजेपी और कांग्रेस है, तो वही बाइपोलर पॉलिटिक्स चलती है। तो वो क्या ट्रेंड है, कब से चला, तो ये फैक्टर आपने कोट करने हैं, और इसके पीछे हमारा सामाजिक और आर्थिक कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे बाइपोलर ट्रेंड ही देखने को मिलता है, थर्ड फ्रंट हमारे यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिल रहा है।
एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस ऑन अ रीजनल पॉलिटिकल डिस्पैरिटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या इम्पैक्ट रहा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है उसमें। तो ये भी क्वेश्चन आपने जो ऑल ओवर आपका डाटा होता है उसको कोट करना है, कैसे यूज करना है, वो इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़े से डेप्थ एनालिसिस के साथ क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप इनको लिखेंगे तो ऑल ओवर डाटा आपका कवर हो जाएगा। डिस्क्राइब द contributions of a key figure and moments in हिमाचल प्रदेश फ्रीडम स्ट्रगल, कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट हुई थी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन थे, जो लीडर थे या जो है मूवमेंट रही थी उनका क्या रोल रहा था, क्या देखने को सिनेरियो मिला था उस टाइम में। एग्जामिन हाउ कास्ट डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, कि कास्ट डायनेमिक्स कैसे जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, विद रेफरेंस टू डोमिनेंट एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो डोमिनेंट ग्रुप है उनका रेफरेंस देना है कि कौन से हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ब्राह्मण और राजपूत डोमिनेंट हैं यहाँ पे 60% के करीब, बाकी हमारा मार्जिनल सेक्शन है उसके साथ आपने रेफरेंस देना है। ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट डाटा कोट होगा। हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट अ ब्लेंड ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो ब्लेंड है किसका, रीजनल वाइज पे भी है, और दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल लेगेसीज भी देखने को मिलती हैं। हिस्टोरिकल लेगेसीज की बिफोर 1948 जो है अलग ट्रेंड देखने को मिलते थे, आफ्टर दैट या 1948 से 1990 के बीच में डिफरेंट ट्रेंड थे, या आफ्टर 1990 डिफरेंट ट्रेंड थे, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्रिटिकली इवेल्युएट विद एग्जांपल फ्रॉम अपर एंड लोअर रीजन, तो ये आपने एनालाइज करना है कि कैसे जो है हमारे जो है ये जो पॉलिटिक्स है इसमें जो है ब्लेंड देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा गया है पॉइंट में एंड में, कि अपर और जो हमारी लोअर रीजन में पॉलिटिक्स में कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी प्रॉपर आप इवेलुएट कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को आप 5 के 5 भी घर पे पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो जब भी आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, तो आप आंसर डेफिनेटली लिख पाओगे, क्योंकि ये आपका टोटल यूनिट को कवर कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम किसी क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लेते हैं। प्रीवियसली ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आया रखा था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल इन फ्रीडम मूवमेंट, तो 4 मार्क्स का है, बहुत क्योंकि पहले ये ट्रेंड था 2023 से पहले, या 2023 में भी था, तो इसको बेसिक लिखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 50-60 वर्ड में होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, बेसिक है। हम थोड़ा लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अप्रोच करेंगे। तो लॉन्ग आंसर है डिस्क्राइब अबाउट द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 2024, 2021 और 2019 में रिपीट हो चुका है, मतलब कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो 12 मार्क्स में था 2024 में भी, तो इसको देखते हैं। तो इसमें थोड़ी इंट्रोडक्शन आपने देनी है कि हिमाचल प्रदेश की जर्नी जो है डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व्ड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फ्रेगमेंटेड प्रिंसली, मतलब हमारी जो ट्रांजिशन हुई है प्रिंसली स्टेट से, हम जो प्रिंसली स्टेट थे पहले, फिर कॉलोनियल रूल में आए, फिर हम फुल फ्लैश स्टेट बने। तो इसमें हमारा डिफरेंट समय पे डिफरेंट जो है हिमाचल का स्टेटस रहा, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो इंट्रोडक्शन में आपने बताना है। फिर प्री इंडिपेंडेंस फेज में क्या रहा, तो प्री इंडिपेंडेंस फेज में आप देखेंगे कि 30+ प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने मिलकर हिमाचल को बनाने में जो है रोल निभाया। रेजिस्टेंस, प्रजामंडल की रेजिस्टेंस भी देखने को मिली थी कि कुछ प्रजामंडल स्टेट जैसे वाइस पंडित पद्म देव वगैरह थे, उन्होंने उस चीज को रेजिस्ट किया था कि हम इस तरह की यूनियन नहीं चाहते जो ये आपकी प्रिंसली स्टेट चाहती हैं। और चैलेंज क्या देखने को मिले थ्रू एजिटेशन लाइक पजौता आंदोलन या दुम आंदोलन, एंटी बेगार लेबर, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल या यूनिफाइड डिमांड ऑफ सेल्फ रूल। तो ये भी प्री इंडिपेंडेंट फेज भी आपने मैंने तो थोड़ा बहुत बताया कि आप क्या कोट कर सकते हैं, बट ये भी आपने इसमें कोट करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो इससे आंसर और बेटर होगा आपका। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन मर्ज्ड इनटू कि आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हुआ कि हिमाचल को क्या बना दिया गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया, फिर बाद में पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, बाद में इसको क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। ठीक है, जब हम हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस या पार्ट सी स्टेट था तो लिमिटेड जो है क्या था,
जो गवर्नमेंट थी या जो लीडर थे उनका रोल, डेमोक्रेटिक रोल कम था, मतलब लोकतांत्रिक प्रथा जो प्रोसेस थी वो कम थी। ज़्यादातर जो हमारे लीडर थे उनका एडवाइजरी रोल होता था उस समय में, ठीक है, तो ये देखने को मिला। फिर आपका स्टेट रियूनेशन जो है 1956 से 71 में के बीच में क्या हुआ कि पहले जो है हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, बाद में जो है हिमाचल का लेजिस्लेचर भी हटा दिया गया, हिमाचल को टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया, ये सब भी आप कोट कर सकते हो। फिर 1966 में पंजाब का एरिया, कुछ पंजाब भी सूबा हिमाचल में मर्ज कर दिया गया, तो हिमाचल का एरिया बढ़ा, ये सब भी आपने वहां कोट करना है, क्या हुआ उसमें वो भी थोड़ा बहुत कोट कर देंगे। फिर 1971 का फेज कोट करेंगे कि कब क्या हुआ उसमें, हिमाचल को फुल फ्लैश स्टेट मिला, उस टाइम पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया हिमाचल में, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए और फिर फुल फ्लैश हिमाचल में पॉलिटिक्स चल पड़ी। नेक्स्ट आता है आपका की फैक्टर, और क्या कर सकते हैं आप, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कर सकते हैं कि हिमाचल जो है एप्पल इकोनॉमी की तरफ बूस्ट कर रहा है, या कल्चरल आइडेंटिटी देखने को मिलती है, लीडरशिप देखने को मिलती है, रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, एरिया परसिस्ट या इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। तो ये भी कोट कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपने कोट करने, मैंने तो सिर्फ कीवर्ड बताए हैं, इनको इस आंसर में क्या करने हैं आपने। कंक्लूजन आपने डेफिनेटली करना है लॉन्ग आंसर में, तो कंक्लूजन, दिस जर्नी टू डेमोक्रेटाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो हाई वोटर टर्नआउट है, बट ऑनगोइंग इश्यूज लाइक कास्ट डोमिनेंस रिक्वायर इंक्लूसिव रिफॉर्म फॉर इक्विटेबल गवर्नेंस। तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये कर सकते हैं कि हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स में कि जो है कास्ट डोमिनेंस रहती है, और भी अपर कास्ट डोमिनेंस की हिमाचल में वो कोट कर सकते हो कि ज़्यादातर, एंड में तो नहीं कोट करना, पहले कर सकते हो कि ज़्यादातर हमारे जो सीएम कैंडिडेट थे वो हमेशा ही अपर कास्ट से रहे हैं, चाहे वो राजपूत या एक ब्राह्मण सीएम रहा था, बाकी सारे के सारे जो हैं राजपूत कम्युनिटी से सीएम रहे थे, बाकी लोअर कास्ट में उसमें रिप्रेजेंटेशन एज कंपेरेटिवली कम देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो डोमिनेंस पे आपने कोट करनी है। तो ये एनालिसिस था आपका GS2 की यूनिट 1 का सब यूनिट 3 का, दैट इज HP पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरा क्या है आपका, कितना कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा जो है रेशो देखने को मिलती है उस टॉपिक की, और आप जो है फोकस कर सकते हो, और किस तरह से अप्रोच करना है ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपने आने वाले एग्जाम में अप्रोच करना है, और ये हेल्पफुल रहेगा आपको, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा अगर आप इन टॉपिक पे अप्रोच अच्छे से रखेंगे, अपने जो है पॉइंट्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।